नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। केंद्र सरकार ने बजट पेश कर दिया है, तो इस बार के बजट में आखिर क्या क्या सस्ता हुआ है और क्या क्या महंगा हुआ है, देश में कौन सी वस्तुएं अब सस्ती मिलने वाली है और कौन सी वस्तुएं महंगी मिलने वाली है, साथ ही किसानों के लिए क्या बड़ी घोषणाएं हुई है, गरीबों को सरकार ने क्या बड़ा तोहफा दिया है, आखिर सरकार ने आपके लिए क्या क्या बड़ी घोषणाएं की है, तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। देखिए, अब से देश में कई चीजें सस्ती हो गई है, जैसे मोबाइल फोन सस्ता हो गया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ते हो गए। साथ ही इस बार के बजट में आम लोगों के लिए बड़ी घोषणा हुई है, गरीबों के लिए बड़ी घोषणा हुई है। गरीबों को जो 5 किलो अनाज फ्री में मिलता है, तो इसकी अब अवधि बढ़ा दी गई है। अब 1 साल तक गरीबों को फ्री में अनाज मिलता रहेगा, यानी 80 करोड़ गरीबों को बड़ा तोहफा दे दिया गया। साथ ही सरकार ने जो वादा किया था कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, तो आय तो दोगुनी नहीं हुई है, लेकिन किसानों के लिए बड़ी घोषणा हो गई कि कृषि क्रेडिट कार्ड के जरिए किसानों को अब आसानी से और ज्यादा लोन मिल पाएगा, जिससे किसान आसानी से अपनी खेती कर पाएंगे। केंद्र सरकार ने कृषि कार्ड में 20 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। और साथ ही सबसे बड़ी खबर कि जो सरकार ने वादा किया था कि बिहार के और देश के सभी गरीबों को आवास मिलेगा, कोई भी ऐसा गरीब नहीं बचेगा जो जरूरी अहर्ता को पूरा करते हो, गरीबी रेखा में आते हो और उन्हें आवास ना मिला हो। और इसके लिए सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी। पीएम आवास योजना का आवंटन 66% तक बढ़ा दिया गया है, यानी पहले से दोगुने अब पीएम आवास मिला करेंगे, यानी हर गरीब को अब पीएम आवास दिया जाएगा, उनको उनका घर दिया जाएगा। और साथ ही इस बार के बजट के बाद ये सारी चीजें अब देश में सस्ती हो जाएगी, जैसे मोबाइल फोन सस्ता हो जाएगा, एलईडी टीवी सस्ते दर पर मिलेंगे, देसी इलेक्ट्रिक किचन चिमनी सस्ते दर पर मिलेंगे, आर्टिफिशियल हीरे भी सस्ते हो जाएंगे। साथ ही मोबाइल फोन के भी कई पार्ट्स जैसे कैमरा लेंस, लिथियम सेल के आयात पर कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई है। ये सारी चीजें अब सस्ती दर पर मिलेगी। साथ ही देश में कई अन्य चीजें महंगी भी हो गई है, जैसे सिगरेट महंगा हो गया है, विदेशी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स महंगे हो गए हैं, $40,000 से महंगे इंपोर्टेड व्हीकल भी महंगे हो गए, चांदी महंगा हो गया है, टायर महंगे हो गए, साइकिल महंगे हो गए हैं, साथ ही सोना चांदी और प्लेटिनम ज्वेलरी आदि सभी महंगे हो गए। साथ ही छोटे व्यापारियों को राहत दी गई है। देखिए, 7 लाख सालाना आमदनी करने वाले देश के नागरिकों को अब नहीं देना होगा टैक्स। मध्यम वर्ग के लिए वित्त मंत्री जी ने बड़ी घोषणा कर दी है। और साथ ही 9 लाख रुपए तक की कमाई पर 45,000 रुपए का ही टैक्स लगेगा। इसके अलावा बिजनेस को छोड़कर यदि व्यक्तिगत आय कर की बात करें, तो इसके लिए भी अब नई टैक्स दर लागू हो गई है। जैसे व्यक्तिगत आय कर की नई टैक्स में 0 से 3 लाख रुपए तक 1 रुपया भी टैक्स नहीं लगेगा। 3 से 6 लाख रुपया की कमाई पर 5%, 6 से 9 लाख रुपए पर 10%, 9 से 12 लाख रुपए पर 15%, 12 से 15 लाख रुपए पर 20% और 15 लाख से ऊपर पर 30% दर लागू रहेगी। और बात करें गरीबों की, तो गरीबों में फ्री में अनाज अभी 1 साल और दिया जाएगा। देखिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसके तहत गरीबों को 5 किलो का अनाज फ्री में दिया जाता है, तो इसकी अवधि 1 साल तक बढ़ा दी गई है। जनवरी 2024 तक गरीबों को फ्री में अनाज मिलता रहेगा। साथ ही केंद्र सरकार ने कृषि क्रेडिट कार्ड पर भी जोर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि कृषि क्रेडिट कार्ड 20 लाख करोड़ तक बढ़ेगा। साथ ही बागवानी को बढ़ावा देने के लिए देश में 2200 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। तो आखिर क्या है कृषि क्रेडिट कार्ड? तो देखिए, बिहार वाले जरा ध्यान दें। बिहार सरकार किसानों को कम ब्याज दर पर 1,60,000 रुपया तक लोन प्रदान कर रही है किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए। और इस योजना के जरिए कोई भी किसान आसानी से लोन प्राप्त कर सकता है, बिना किसी गारंटी के कम ब्याज दर पर इसमें लोन मिलेगा। और साथ ही आपने देखा ही है कि कई बार जब चुनावी माहौल होता है, और अब तो चुनाव ही आ रहा है, तो लगातार सरकारें यही ऐलान करती है कि किसानों का हम कर्ज माफ कर देंगे। पिछले लोकसभा चुनाव
विधानसभा चुनाव में भी तेजस्वी यादव ने यही घोषणा की थी कि बिहार के सभी किसानों का हम कर्ज माफ करेंगे। हालांकि अभी तक कर्ज माफ नहीं किया गया है और ना ही तेजस्वी यादव इस पर कोई बात कर रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने अभी बड़ी घोषणा की है कि किसानों को आसानी से अब लोन मिल पाएगा। किसानों को 1,60,000 रुपये का लोन किसान क्रेडिट कार्ड योजना के जरिए मिल जाएगा। लेकिन आपने बराबर देखा ही है कि चाहे कैसा भी बजट क्यों ना पेश हो जाए, विपक्षी वाले कभी भी खुश नहीं होंगे। अगर खुश हो गए तो इनकी सरकार तो बन नहीं सकती है विपक्षियों की, यानी केंद्र सरकार जो है, जो वर्तमान सरकार है, उनकी तारीफ हो जाएगी, उनकी वाहवाही हो जाएगी। लेकिन अभी वाकई में बिहार वालों की यदि बात करें तो बिहार को किसी न किसी तरह से ठगने का ही काम किया गया है। लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इसकी मांग कर रहे थे और इस बार के भी बजट में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। तो वहीं तेजस्वी यादव कहे हैं कि इस बार भी भाजपाइयों ने बिहार वालों को ठगने का काम किया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि 2014 में केंद्र की भाजपा सरकार ने ये कहा था कि 2022 में किसानों की आय दोगुनी करेंगे और सबको आवास भी देंगे, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। यही नहीं, 2022 तक 80 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देने का भी सपना दिखाया गया था, लेकिन अब तक रोजगार और नौकरियां नहीं मिली है। और अब 2023 में भी इनकी जुमलेबाजी की आदत नहीं गई है। बीजेपी को 100% सांसद देने वाले बिहार को भाजपाइयों ने बजट में फिर से ठगने का काम किया। तेजस्वी यादव ने कहा है कि आज हर चीज की कीमत बढ़ी है। महंगाई बढ़ने से लोगों का जीना दुश्वार हो चुका है। यदि परिवार में कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाए तो इसका इलाज करना भी मुश्किल होता है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बोले कि टैक्स रिबेट करना आंखों में धूल झोंकने के बराबर है। तेजस्वी यादव बोले कि आम आदमी महंगाई से मर रहा है। युवाओं के रोजगार पर बजट में कुछ भी नहीं है। गरीबों को पक्के मकान के वादे भी गायब हैं। रेलवे को भी कुछ नहीं मिला है। तो ये थी फिलहाल तक की एक बड़ी खबर। और वैसे भी देखा जा रहा है कि महंगाई देश में बढ़ती जा रही है। केंद्र सरकार ने महंगाई कम करने को लेकर कोई भी बड़े ऐलान नहीं किए हैं। खैर, आप बजट के बारे में क्या सोचते हैं? क्या केंद्र सरकार की बजट से आप खुश हैं या आपके अनुसार से क्या सुधार होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर ही दीजिएगा। चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।